हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 टिप्स दैट हाउ टू गेट यूज टू योर न्यू प्रोग्रेसिव ग्लासेस आफ्टर like you once cross 40 or you shift from bifocal or a separate glass so progressive glasses। तो ये 5 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोग्रेसिव ग्लासेस महंगे आते हैं, आपका उसमें ठीक ठाक सा पैसा खर्च होता है। बहुत से लोग थोड़े दिन पहनते हैं और फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं। उसका सिंगल रीज़न रहता है बिकॉज उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है और उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो इस वीडियो में आप प्लीज़ देखिएगा लास्ट तक। एक मैं लास्ट में प्रो टिप भी बताऊंगा। तो अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट टिप इज़ आपका जो फ्रेम होता है प्रोग्रेसिव ग्लासेस का, दैट शुड बी प्रॉपरली फिट ऑन योर फेस एंड प्रॉपर साइज़। अगर हम देखें, मेरे पास ये 2 फ्रेम्स हैं। ये वाला फ्रेम थोड़ा सा बड़ा है और अगर इस फ्रेम को देखें तो ये फ्रेम थोड़ा छोटा है। तो जब भी हम प्रोग्रेसिव ग्लासेस बनाएं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फिट होता है ग्लासेस का वो प्रॉपर रहे, लूज़ ना हो। क्योंकि इस एक ग्लास के अंदर 3 जोन होते हैं, दूर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए और पास के लिए। अगर हम बहुत छोटा चश्मा पहनेंगे इस तरह का, जिसका फ्रेम के अंदर छोटा ग्लास लगेगा, तो वो जोन सारे कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और आपको ऑल सब जितने भी डिस्टेंसेस से देखने में दिक्कत आएगी। तो हमेशा अच्छा फ्रेम साइज़ लें और वो आपको प्रॉपरली टाइट हो, लूज़ ना हो। उसको पहनने का तरीका आपका सही हो। बहुत से लोग ऐसे पहनते हैं, इसको ऐसे नहीं पहनना है, प्रॉपर फिट हो, आपकी नोज़ पे रेस्ट करे। देन कम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ यू हैव टू वियर द ग्लासेस। ये सुनने में फ़नी लगता है बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनिशियली जो आपका विज़न रहता है उसके अंदर आपको काफ़ी डिस्टॉर्शंस आते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं। तो आपको उस ग्लास को कम से कम 2 वीक तो पहनना होगा। आपके ब्रेन को उन सभी डिस्टेंसेस पे अडेप्ट करने के लिए दूर का, इंटरमीडिएट और पास का स्पॉट ढूंढना होता है, जिसे हम स्वीट स्पॉट बोलते हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए आपके ब्रेन को किसी के अंदर 1 वीक, किसी पेशेंट में 2 वीक लग जाते हैं। तो आपको वो चश्मा पहनना है। साथ में ये गलती नहीं करनी है कि हम अपना ईज़ के लिए पुराने चश्मे पे स्विच हो जाएं। अगर आप पहले बाईफोकल पहनते थे या पहले सेपरेट ग्लास पहनते थे तो उस पर स्विच नहीं करना है। अगर आप स्विच करेंगे तो फिर आपके लिए आगे बहुत मुश्किल होगा उस चीज़ को अडेप्ट करना। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब स्टेयरकेस चढ़ते उतरते हैं तो उसके अंदर बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं करने हैं। इनिशियली स्लो अप एंड डाउन मूवमेंट्स करने हैं बिकॉज वो डायनेमिक मूवमेंट्स होते हैं। अगर उस समय आप तेज़ी से ऊपर नीचे चढ़ेंगे नए चश्मे प्रोग्रेसिव ग्लासेस के साथ तो गिरने का डर रहेगा। तो जब आप ऊपर नीचे चढ़ें तो अपने फुट स्टेप्स को वॉच करें ताकि आपको दिक्कत ना आए और लंबे समय तक आप चश्मा यूज़ कर सकें। थर्ड पॉइंट है, आपको उसको प्रॉपरली यूज़ करना है। ग्लासेस को प्रॉपर यूज़ का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, ये ग्लासेस 3 जोन्स कवर करते हैं, दूर का, इंटरमीडिएट और पास का, जो नॉर्मली बाईफोकल ग्लासेस या सेपरेट ग्लासेस नहीं करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम दूर से शुरू करें तो जब आप दूर देखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि इस चश्मे के अंदर जब आप दूर देख रहे हैं, मान लीजिए मैं यूँ सामने देख रहा हूँ और अगर मेरे को साइड में देखना है तो मैं ऐसे नहीं देखूँगा आंखें घुमा के राइट साइड। आई हैव टू मूव माई नोज़ कंप्लीट हेड लाइक दिस बिकॉज इसके अंदर साइड में यहाँ डिस्टॉर्शन जोन्स होते हैं। अगर मैं जस्ट अपनी आई मूव करूँगा राइट साइड में तो मेरे को इस डिस्टॉर्शन जोन से दिखेगा जो कि ब्लरी होगा। और अगर मैं प्रॉपर नेक मूव करके अपना सामने देखूँगा नोज़ पॉइंट करके राइट साइड में तो अच्छी तरह दिखेगा। इसी तरह अगर लेफ़्ट देखना है तो आई हैव टू मूव लाइक दिस। ओके, इसी तरह से अगर हमको इंटरमीडिएट डिस्टेंस कंप्यूटर वर्क करना है या फिर पास का किताब पढ़ना है तो उसमें ज़रूरी है कि हम किताब को यहाँ पे रख रहे हैं तो आपको साथ में नेक मूवमेंट भी करना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, अगर वो किताब पढ़ रहे हैं तो वो उसको पढ़ते टाइम जस्ट आंखें मूव करते हैं नीचे की तरफ। तब मैं अपने मरीज़ों को समझाता हूँ कि आंखें मूव करने के साथ साथ आपको नेक भी मूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पास की नज़र के लिए जो पॉइंट है वो नंबर इस जगह पे है। तो आपको इस जगह से ही उस चीज़ को देखना होगा। और ऐसे ही जब हम कंप्यूटर देखते हैं उसका पॉइंट बीच में होता है इंटरमीडिएट के लिए, जस्ट बीच से थोड़ा नीचे। तो उसके लिए आपको थोड़े से नेक मूवमेंट और ये करके एडजस्टमेंट करने होंगे जो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। देन कम्स द फोर्थ पॉइंट, यू हैव टू कीप योर ग्लासेस प्रॉपरली क्लीन्ड। इसके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, आपके ग्लासेस क्लीन नहीं है तो आपको ब्लरी ही दिखेगा। जैसे ये फाइबर के ग्लासेस होते हैं, इनमें स्क्रैचेस जल्दी आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, इनको रुमाल से या अपनी शर्ट से क्लीन नहीं करना है। इसके लिए आप प्रॉपर इस तरह का कोई सॉल्यूशन और कपड़ा यूज़ करें ताकि आपके ग्लासेस लॉन्ग टाइम चल सकें। फाइनली एक प्रो टिप ये है कि जो लोग वन आइड पेशेंट हैं या बहुत लंबे समय से बाईफोकल ग्लासेस या सेपरेट ग्लासेस पहन रहे हैं, या फिर जिनको बहुत हाई नंबर है दूर के लिए +7, +8 और -9, -10, उन लोगों को जब भी प्रोग्रेसिव ग्लास बनाएं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज हम ऐसे केसेस में प्रोग्रेसिव ग्लास देना अवॉइड करते हैं। आपका फील्ड ऑफ विज़न इसमें कम हो जाता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ऐसे केसेस में चश्मा बनाएं। तो आई थिंक ये 5 टिप्स आपको हेल्प करेंगे प्रोग्रेसिव ग्लास को जल्दी एडजस्ट करने में, और लंबे समय तक आप उनको मेंटेन कर पाएंगे, अपना काम बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई वुड लाइक टू आंसर। थैंक यू।